हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जानवी मौर्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स पर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर इसके बचाव के नारे लग रहे हैं। तो यह प्लेस है लक्षद्वीप। आइए जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप इंडिया का एक अनमोल रत्न है और यह अरेबियन सी के अंदर स्थित है। जिस लेवल की बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ और नेचर यहाँ देखने को मिलता है ना, वैसा इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली इंडिया के बाकी शहरों में जो गार्बेज सड़कों पर दिखता है, यहाँ ऐसा नहीं है। लक्षद्वीप सही मायने में एक ऐसी जगह बची हुई है जहाँ नेचर अपनी प्राकृतिक सुंदरता बिखेरे हुए है और अपनी प्योरेस्ट स्टेट में मौजूद है। लक्षद्वीप इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरी में से यानी केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। तो आइए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये लक्षद्वीप का मैप है और ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ये आप देखिए, कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनसे मिलकर ये लक्षद्वीप कंप्लीट होता है। और यहाँ पर जाने का एकमात्र रास्ता है कोचीन से। कोचीन के द्वारा यहाँ से जाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। यह स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इस दिन यह इंडिया का पार्ट पूर्ण रूप से बन गया था। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं, यानी ये 36 द्वीप यानी आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ का कुल क्षेत्रफल 32.69 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 64,476 है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.82% है और यहाँ की साक्षरता प्रतिशत भी काफ़ी ठीक है। प्रशासनिक आधार पर लक्षद्वीप को एक ज़िला माना जाता है। लक्षद्वीप में पहले 4 तहसील थी, लेकिन अब 10 राजस्व उपखंड यानी रेवेन्यू सब डिवीज़न बनाए गए हैं। लक्षद्वीप में निवास योग्य 10 द्वीप ग्राम पंचायत हैं। यहाँ पे टोटल 10 द्वीप ग्राम पंचायत हैं। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। इसके इतिहास की जानकारी पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, मतलब इसके लिए कुछ एक निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने इन द्वीपों पर कब्जा करने की उत्तर के द्वीपवासियों की याचिका को स्वीकार कर लिया और टीपू सुल्तान के पश्चात ये द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गए। वर्ष 1956 में इन द्वीपों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो कि अब इंडिया का पार्ट है। ये टीपू सुल्तान, इनकी इमेज को दिखाया गया है। लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति केरल के तटीय शहर कोच्चि से करीब 220 से 440 किलोमीटर दूर पन्ना अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप एक जिला संघ राज्य क्षेत्र है और इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप यानी आइलैंड हैं। 10 ग्राम पंचायत। यह सभी द्वीप 32 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और यहाँ का प्रमुख शहर भी है। यह भारत की सबसे शांतिपूर्ण जगह मानी जाती है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीप प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की बहुतायत और एक आरामदायक जीवन शैली के साथ लक्षद्वीप की शोभा और आकर्षण को बढ़ाती है। हालांकि लक्षद्वीप में प्रवेश सीमित है। यहाँ जाने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन से यात्रा के लिए परमिट लेने की आवश्यकता होती है, मतलब जाने से पूर्व हमको अनुमति लेनी पड़ती है। कोच्चि से संचालित जहाज़ों और उड़ानों द्वारा लक्षद्वीप तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर जाने का एकमात्र रास्ता इंडिया से कोच्चि है। सभी पर्यटकों के लिए कोच्चि ही लक्षद्वीप का गेटवे है। ये देखिए, ये इमेज में दिखाया गया है, गेटवे है लक्षद्वीप का ये कोच्चि। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के मालदीव के तौर पर विख्यात लक्षद्वीप एक द्वीप समूह यानी आइलैंड है, जिसमें 36 द्वीप यानी आइलैंड हैं। लक्षद्वीप को अपने सुंदर, मनोहारी और सूरज को चूमते हुए समुद्री तटों और हरे भरे प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक लक्षद्वीप के समंदर में सियासी ज्वार आया है, मतलब इसी वजह से ये चर्चा में आया हुआ है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यानी प्रफुल्ल के पटेल द्वारा मसौदा नियमों के रूप में पेश किए गए
प्रशासनिक उपायों के खिलाफ लक्षद्वीप द्वीप समूह में विरोध बढ़ रहा है। इसने यहाँ के साथ साथ देश की राजनीति को भी उबाल दिया है। यह बवाल है, यहाँ विकास के एजेंडे को लाए जा रहे सुधार कानूनों को दमनात्मक बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन इसे विकास से जोड़ते हुए प्राकृतिक संरक्षण का हवाला देते हुए सुधारवादी बताया है, लेकिन पक्ष और विपक्ष यानी भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी आदि दलों के राजनेता भी इन नियमों और आदेशों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर #सेव लक्षद्वीप के नारे लग रहे थे। आइए जानते विस्तार से। ये हैं यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। क्या है लक्षद्वीप का नया मसौदा? पूर्व में गुजरात के गृह मंत्री रहे एवं वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा पेश मसौदे में ये प्रमुख नियम हैं जो नियम बताए जा रहे हैं। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियम 2021 LDAR का मसौदा पेश किया, जो प्रशासक को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति देता है। असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ PASA एक्ट भी पेश किया है, जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना सरकार द्वारा 1 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इसके अलावा मसौदा पंचायत चुनाव अधिसूचना भी है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकती है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन भी है, जो स्कूलों में मांसाहारी यानी नॉनवेज भोजन परोसने पर प्रतिबंध के साथ साथ गोमांस की बिक्री, खरीद या खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही प्रशासक की ओर से प्रस्तावित नए मसौदा कानून के तहत लक्षद्वीप में शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। इनका ये मानना है कि इससे शराब के सेवन से रोक हटाने पर यहाँ पर पर्यटन अधिक से अधिक आकर्षित होंगे। लक्षद्वीप के मसौदे पर विवाद क्यों है? पक्ष और विपक्ष यानी लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद समेत भाजपा और कांग्रेस के आदि दलों के राजनेता भी इन नियमों और आदेशों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। प्रशासक द्वारा क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास बताया जा रहा है। यहाँ की कुल आबादी 60,000 से अधिक बता गई है और यहाँ पर आगंतुक के लिए 14 दिनों के अनिवार्य संगरोध को हटाने के परिणाम स्वरूप कोरोना के 6800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। मतलब यहाँ पर ये जो 14 दिनों का क्वारंटाइन टाइम हटाने के बाद ये 6800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल ये कोरोना मुक्त था और यहाँ पर अभी तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं आए थे। लेकिन अब यहाँ पर महिलाओं के हमले के 5 मामले सामने आए। लक्षद्वीप समूह में सार्वजनिक सुविधाएं क्या क्या हैं? यहाँ 13 अतिथि गृह हैं, 10 हॉस्पिटल, 10 डाकघर और 13 बिजली केंद्र, 13 बैंक, 14 समुद्री जहाज टिकटिंग काउंटर हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसी प्रकार हमारा सहयोग बनाए रखें। थैंक यू।